8 सितंबर 1980 को झारखंड अलग राज्य आंदोलन के दौरान सिंहभूम के गुआ में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे मानवता को शर्मसार कर दिया था। वहीं इस घटना के वजह से झारखंड आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का एक बड़ा मुद्दा बन गया। साथ ही साथ झारखंड अलग राज्य की गठन में भी गुआ गोलीकांड ने अहम भूमिका निभाई। आज इसी सिलसिले से जुड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है। दरअसल झारखंड अलग राज्य आंदोलन के दौरान 8 सितंबर 1980 को गुआ गोलीकांड हुआ, जिसमें बीएमपी जवानों ने आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना में दर्जनों लोग मारे गए और कई घायल हुए थे। वहीं यह घटना भारत की पहली घटना थी जिसमें अस्पताल में गोलीबारी की गई थी, जिसके कारण झारखंड अलग राज्य आंदोलन के दौरान 8 सितंबर 1980 गुआ गोलीकांड की घटना टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वहीं गुआ गोलीकांड भारत की पहली घटना बन गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कानून तोड़कर अस्पताल में गोलियां चलाई गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल में आदिवासियों पर बीएमपी के जवानों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिसके कारण इसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई। वहां के शहीद स्मारक पर आज भी सभी शहीदों के नाम दर्ज हैं, जिनमें ईश्वर सरदार, जूरा पूर्ति, चेतन चंपिया, जीतू सोरेन, बागी देवगम, चूड़ी हसदा, गंगा हेम्ब्रोम, चांबे रांधा, चोंदोर लागूरी, रामो लागोरी और रेंगो सोरेन, इन सभी शहीदों के नाम शामिल हैं। इस घटना में मौजूद लोगों का कहना है कि झारखंड आंदोलन के दौरान कोल्हान और पोड़ाहाट रिजर्व वन क्षेत्र के हजारों ग्रामीण 8 सितंबर 1980 की सुबह पारंपरिक हथियारों के साथ गुआ में एकत्रित हुए थे। प्रदर्शनकारी जंगल कटाई के नाम पर फर्जी मुकदमा कर जेल भेजे गए लोगों को रिहा करने, खदानों से निकले लाल पानी को नदी नालों और खेतों में छोड़ना बंद करने की मांग कर रहे थे, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय लोग वन विभाग को और इसको प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व चकदरपुर के तत्कालीन विधायक देवेंद्र माझी कर रहे थे। आंदोलनकारियों का कहना था कि इसको की गुआ खदान से निकलने वाले लाल पानी से सारंडा के गांव के खेत, नदी और नाले प्रदूषित हो रहे हैं। वहीं 1980 के दशक में झारखंड आंदोलन के दौरान सारंडा के जंगलों की कथित तौर पर कटाई कर वन भूमि पर कब्जा करने को लेकर वन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई थी। इस दौरान कुछ निर्दोष लोगों को भी पकड़कर जेल भेज देने की बात सामने आई थी। गुआ बाजार में 8 सितंबर 1980 के दिन प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लगाकर बीएमपी और बिहार पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। वहीं इस आंदोलन में पूर्व विधायक बहादुर उरांव समेत जेएमएम के कई आदिवासी नेता भी शामिल हुए थे। सभी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले देवेंद्र माझी का इंतजार कर रहे थे। इस बीच आंदोलन उग्र हो गया। पारंपरिक हथियारों के साथ भीड़ बढ़ने के कारण स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई जेएमएम नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी और प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान में पुलिस के साथ बकझक होने के बाद पुलिस की ओर से फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें 3 आदिवासी मारे जाते हैं। वहीं गुआ बाजार के आंदोलन के बीच कुछ आंदोलनकर्ता जो है तीर धनुष का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बीएमपी जवानों के 4 जवान शहीद हो जाते हैं। यह घटना के बाद शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि इसके बाद कुछ ही पल में और भी कुछ हो सकता है। दरअसल 4 पुलिस कर्मियों के मारे जाने से पुलिस गुस्से में थी और अनियंत्रित होकर बेफिक्र होकर इलाज करा रहे आंदोलनकारियों को अस्पताल से निकालकर
उन्हें लाइन में खड़े करते हुए अस्पताल कैंपस में ही गोलियों से भून दिया जाता है। ये शायद किसी इतिहास में ऐसी कोई दूसरी घटना घटी होगी जब किसी अस्पताल में इलाज करा रहे आदिवासियों को अस्पताल से निकालकर इस तरह से गोलियों से भून दिया गया हो। इसलिए ये एक शर्मनाक घटना है। बता दें, इसके बाद आदिवासियों के तीर धनुष पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि तीर धनुष आदिवासियों की धरोहर से जुड़ी हुई है। वहीं जब ये मामला लोकसभा में गया तब इंदिरा गांधी उस समय की पीएम थी, उन्होंने इस प्रतिबंध को हटा दिया। वहीं आज इस गोलीकांड के 43 साल पूरे हो गए। घटना के दिन प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बहादुर उरांव और भुवनेश्वर महतो को पकड़ लिया था, जिसमें बहादुर उरांव को कुछ आंदोलनकारियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था, जबकि आंदोलनकारी भुवनेश्वर महतो पुलिस एनकाउंटर का शिकार होते होते बच गए। और उनको बचाने वाले कोई और नहीं बल्कि उस समय रामेश्वर उरांव, जो अभी के वित्त मंत्री हैं, तब वे सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। उन्होंने भुवनेश्वर महतो को उन पुलिस कर्मियों से बचाकर अपने साथ ले लिया। इस तरह झारखंड अलग राज्य बनने से पहले और अब भी झारखंड के आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए अपनी जान की फिक्र किए आंदोलन करते आ रहे हैं। किंतु क्या हम और आप उनके इस प्रयासों पर कहीं भी खरे उतर पाए हैं? आपको क्या लगता है? क्या सच में हम युवा पीढ़ी हमारे भविष्य को बचाने के लिए आंदोलन में शहीद हुए तमाम शहीदों को सम्मान दे रहे हैं? और क्या अब भी आदिवासियों के हक अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? क्या कहना है आपका? इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम आपको बताते रहेंगे, और इसी तरह के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। साथ ही साथ 8 सितंबर 1980 के गोवा गोलीकांड में तमाम आदिवासी आंदोलनकारियों को हमारी ओर से हुल जोहार।